हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंट कितनी है ये कार होंडा सिटी एमटी मैनुअल ट्रांसमिशन आईवी टेक, यानी कि पेट्रोल वर्जन जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना आपको माइलेज देता है या कितना दे सकता है, आप कितना निकाल सकते हो और आपकी डिमांड्स क्या हैं। सर्टेनली डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ कंडीशंस, जैसे कि ट्रैफिक कैसा है, किस रोड पे आप चला रहे हो, आप कितनी देर तक चला रहे हो, कितना ज़्यादा आपको रुकना पड़ रहा है, कितना आपको उसमें लगातार चलाना पड़ रहा है, आप क्रूज़ कंट्रोल में चला रहे हो या मैनुअल मोड में चला रहे हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर। ओके, तो एक छोटा सा रिव्यू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है एज़ फार एज माइलेज ऑफ दिस कार इज़ कंसर्न्ड। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि ये वाला जो वर्जन है आपका पेट्रोल का आईवी टेक जो है, ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन है और ये जो है इंजन सेम ही है। अभी जो 5th जनरेशन उसमें चेंज किया गया है, 4th जनरेशन का भी जो इंजन है वो ऑलमोस्ट सेम ही था ऑल दीज ईयर्स। तो उसमें क्या है, ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है एवरेज जो है, ये जो क्लेम करती है कंपनी, वो तो क्लेम करती है कितना 17.4 हाईवे पे, और सिटी में करती है विद इन सिटी अगर आप चलाते हैं तो 15। तो यू वोंट बिलीव बट एक्चुअल में ये सिटी में जितना क्लेम करता है उतना तो कभी कभी दे देता है। जनरली ट्रैफिक अगर ज़्यादा है तो उससे थोड़ा कम देता है, बट हाईवे में ये बहुत से यूज़र्स का ये एक्सपीरियंस रहा है कि ये हमेशा उसको सरपास कर जाता है। 17.4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल ये देता है एवरेज ये इंजन, और मेरा ये मानना है कि हमेशा इसने मुझे इससे ज़्यादा ही दिया है, क्योंकि 17.4 किलोमीटर का जो एवरेज है ना, ये एवरेज कैसे है कि जब ये गाड़ी पूरी भरी हुई है, सामान भी है और लोग भी बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं और कुछ सामान है, तब ये देती है इतना। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल राइडर से देखेंगे ना, तो सिंगल राइडर से बहुत अच्छा एवरेज है इसका। हाँ, ऑलमोस्ट एक लीटर में ये चल जाता है आपका, समझ लीजिए कि 18.5 या 19 तक दे देता है। 19 किलोमीटर्स का एवरेज इसका स्टैंडर्ड है। मतलब अगर आप 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाएंगे ना, तब भी ये आपको एवरेज इतना देगा। ये इंजन, ये इतना अच्छा इंजन है कि ये आपको दे देगा एवरेज 19 का। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में बताना ज़रूरी है। अब इसमें देखिए क्या है कि ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर ऊपर देखिए आप 0 to 15 किलोमीटर पर लीटर और फिर 30 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है ना। तो ये जो दिया हुआ है ना, इसमें ये बेसिकली एक स्केल है। तो जब आप चलाते हो तो रियल टाइम में ना ये यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करता है ये बार, और आपको बताता है कि कौन सा सही एवरेज, वो रियल टाइम एवरेज है। तो अगर आप रियल टाइम एवरेज को मेंटेन करके चलाते हो ना, तो ये बहुत अच्छा एवरेज आपको दे सकती है गाड़ी ये, ठीक है। तो मुझे इससे एवरेज हमेशा जो मिला है सिटी के अंदर, जब ट्रैफिक बहुत होता है, बम्पर टू बम्पर चलता है, तब मिला है मुझे एवरेज जो है इसमें 10 का एवरेज दोस्तों इसने तब भी दे दिया है जब मतलब बहुत ट्रैफिक होता है, तब भी 10 का एवरेज दे देती गाड़ी। तो बहुत अच्छा एवरेज है। और अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, ऐसी रोड्स हैं जिसमें ट्रैफिक है, रुका लाइट पे और फिर चल दिया, और फिर मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है, अगर सिटी के अंदर थोड़ा ट्रैफिक है, तो ये दे देता है एवरेज आपको। मतलब जो मुझे जो एवरेज इसने दिया है वो दिया है 12, समटाइम्स 12.5 का एवरेज सिटी के अंदर इसने दिया है। और अगर सिटी में जैसे कि ऐसी रोड्स भी होती हैं डिवाइडर वाली जिसमें कि ट्रैफिक बहुत कम होता है, और अगर आप उसमें ज़्यादा देर चलाते हो या सिटी में या आउटर सिटी में चलाते हो जहाँ पे ट्रैफिक कम है, रोड ठीक है, तो फिर आपको मिल जाता है इसमें एवरेज दे देती है 14, 14.5 तक तो एवरेज दे देती है। मुझे तो दिया ऐसे 14। और हाईवे पे अगर आते हैं तो हाईवे पे तो आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हाईवे की ट्रिप में किसी में इसने मुझे 17.4 जो इनका क्लेम्ड है उससे कम दिया हो। हमेशा उससे ज़्यादा दिया है, ऑलवेज, हमेशा 18.5 ऐसे दिया, 18.5 इसके ऊपर ही दिया है इसने। तो अब मैं आपको रियल टाइम में करके दिखा देता हूँ कि इसमें पता कैसे आप इससे निकाल सकते हैं एवरेज, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें। अब देखिए ये बार जो है ना, ये स्टार्ट हो गई चलना, ठीक है। अब इस समय ये 15 पे चल रहा है, और ये जो कलर दिख रहा है आपको जो है ग्रीन कलर जो है, अब ये ब्लू हो गया। तो ग्रीन क्या होता है, ये इकॉन मोड का है। अगर ग्रीन है दैट मीन्स ये इकॉन मोड है। सीवीटी में क्या होता है, इकॉन मोड के लिए एक सेपरेट स्विच यहाँ पर दिया होता है इधर पे, लेकिन इसमें नहीं है।
तो ये जो वेरिएंट है आपका जो नॉन सीवीटी है यानी कि जो मैनुअल है, उसमें आपको ये लाइट से पता चलता है कि अगर ये ग्रीन है लाइट, दैट मीन्स इकॉन मोड पे है। तो आप बस ये कोशिश करिए कि ये इकॉन मोड पे रहे, बस ग्रीन लाइट इसमें जलती रहे और ये आपका बेस्ट एवरेज आपको ये दे देगी। फिर चाहे आप सिटी में हो चाहे जो ड्राइविंग स्टाइल जो है, आप ये ग्रीन और ब्लू लाइट को ध्यान में रखते हुए और सही शिफ्टिंग अगर आप करते हैं तो ये आपको हमेशा एवरेज अच्छा देगी। बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। और जो ये जो वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग लिफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, जो इसका फुल फॉर्म है आईवीटेक, ये बेसिकली मशहूर इसीलिए है कि इसमें जब आपको चाहिए पावर, तो पावर आदमी को कब चाहिए होता है, जैसे इसका जो मिड रेंज है, ना 2 to 4 वाला, ये 2000 to 4000 आरपीएम, ये ओके है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। लाइक वरना में इससे बेटर मिड रेंज है, बहुत जबरदस्त पंच है वरना में इस मिड रेंज है। बट जो हाई रेंज है ना, इसका हायर रेंज जो है इसका, इस हायर रेंज में आपको ये मिलेगा आफ्टर 4000 आरपीएम ना, ये नहीं वरना इसको पकड़ सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जनरली 4000 आरपीएम के ऊपर चलाने की नौबत आपको आएगी ही नहीं, क्योंकि ऐसी सड़कें कहाँ होती हैं, बस एक एक्सप्रेसवेज वगैरह पे मिलता है जब आपको कि आप 4000 के ऊपर जा रहे हो। वरना जनरली आदमी अगर किसी के साथ स्पीड में रेसिंग भी करता है तो वो क्या करता है, 4000 तक तो ट्रैफिक आ जाता है। तो लोग इसलिए बोलते हैं कि अदरवाइज ये हायर रेंज, जो हायर आरपीएम जो रेंज है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती है गाड़ी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो बड़ा वाला जो वो होता है आपका वॉल्व टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है। वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग का मतलब यही होता है कि पहले जो है इसमें वो वॉल्व खुलता है, उतना देर के लिए खुलता है कि कम एयर इनटेक करे और फ्यूल एफिशिएंसी मेंटेन करे। और जब एकदम से पावर आपको चाहिए कि आपको बहुत स्पीड चलाना है, उस टाइम पर क्या करता है कि वो वॉल्व टाइमिंग चेंज हो जाती है। और वो ऐसा कैमशाफ्ट, वो डुअल कैमशाफ्ट होता है, वो एक अलग सेपरेट वीडियो में मैं किसी दिन समझाऊंगा। तो वो उस कैमशाफ्ट की वजह से क्या होता है कि उसकी टाइमिंग जो है ना वो वेरी कर देता है वॉल्व की। तो उससे क्या होता है कि वो वॉल्व जो है वो देर तक खुलता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अंदर लेता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ज़्यादा एयर मिलता है तो ज़्यादा कंबशन फास्ट होता है और उससे जल्दी से जल्दी आपको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, और जो कि ट्रांसफर होकर ड्राइव में ट्रांसफर हो जाती है इंस्टेंटली। तो इस वजह से वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग इंजन की खूबी यही है कि जब आपको इससे चाहिए माइलेज, तो आप इसको माइलेज निकाल सकते हो, और जब आपको चाहिए इसमें पावर, तो आप पावर निकाल सकते हो। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, बस ये है। ओके, बाकी इसका एवरेज जो है वो बहुत ही अच्छा एवरेज ये देती है मुझे। तो मैं तो कहूँगा कि ये बेस्ट इन क्लास एवरेज ये मुझे लगी एज फार एज हाईवे ड्राइविंग इज कंसर्न। इससे अच्छा सिटी में भी, और इससे अच्छा एवरेज इस पूरी मिड साइज सेडान सेगमेंट में सिर्फ एक गाड़ी देती है, वो है सियाज। बट देन अगेन सियाज हायर रेंज में इतना अच्छा पावर नहीं देती। तो ये मिक्स ऑफ बोथ है। ये आपको फ्यूल एफिशिएंट इंजन तो दे ही रहा है, साथ में अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो और आप ऐसे एरियाज में कम्यूट करते हो जहां पर ज़रूरत है आपको कि मैं बहुत तेज़ चलाऊं और मैं जो है स्पीड में चलाऊं, तो वहां पर ये आपको वैसा परफॉर्म करके देगी जो कि सियाज उस समय नहीं परफॉर्म कर पाएगी। उसमें इट विल टेक हेल लॉट ऑफ ए टाइम टू रीच 170-180, बट ये पहुंच जाएगी क्योंकि इसका आफ्टर 4000 आरपीएम इसमें एकदम से जो है ना दैट वीटेक किक्स इन, और उसके बाद वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो फ्यूल एफिशिएंट इंजन ये सर्टेनली है। ओके, और इस गाड़ी से मैंने जो है जो बेस्ट एवरेज अभी तक निकाला है, मतलब सिटी के अंदर और हाईवेज दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ, ऑनेस्ट रिव्यू जो मेरा है वो ये कहता है कि सिटी में मैंने इससे एक बार एवरेज निकाला था 15.8 का। सिटी के अंदर ही अंदर मैंने गाड़ी चलाई थी और 15.8 किलोमीटर्स का एवरेज इसने मुझे दिया था। मैंने कुल मिलाकर जो है 25 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी सिटी में और 15.8 का एवरेज इसने दिया था मुझे। और हाईवेज में मेरा अब तक का जो बेस्ट एवरेज है वो है विद सिंगल राइडर 21 किलोमीटर्स पर लीटर। 21 किलोमीटर्स का एवरेज इसने दिया था विद क्रूज कंट्रोल पे चलाया था मैंने, और जो स्पीड थी वो थी मेरी 80 की स्पीड। 80 की स्पीड पे मैंने जब इसको चलाया था तो क्रूज कंट्रोल पे चलाया था, एंड दैट हाईवे में ट्रैफिक बहुत कम था, रोड बहुत अच्छी थी। तो वहाँ पे मैंने 50 किलोमीटर्स
का जो ट्रिप था एक, उस ट्रिप पे मुझे इसने 21 किलोमीटर्स का एवरेज दिया था। वो अब तक का हाईएस्ट एवरेज है मेरा, और उसमें मैंने स्पीड 80 की स्पीड पे चलाया था और क्रूज कंट्रोल पे ही थ्रू आउट चलाया था, तब मुझे इतना मिला था। तो वो मेरा हाईएस्ट था हाईवे का, और सिटी का जो हाईएस्ट है वो है ये वाला जो मैंने आपको बताया। तो 15.8 वो, और ये दोनों, उसमें भी मेरा सिंगल राइडर ही था, सिंगल राइडर में ही चलाया था। लेकिन जब भी हम लोग फुल लोडेड जाते हैं तब भी ये एवरेज 17.4 तक तो दे ही देता है। हाईवे का एवरेज इसका वाकई में अनबीटेबल है। हाँ, सियाज है सिर्फ, अदरवाइज सियाज के अलावा नोबडी कैन टच दिस व्हीकल, पेट्रोल वर्जन हाईवे के माइलेज में, आई एम टेलिंग यू। सो यू कैन सी द एवरेज नाउ हेयर, इन दिस केस 21 किलोमीटर्स का एवरेज ये दे रहा है। अभी 80 की स्पीड पे चल रहा है, अब देखिए 21, या सिंगल राइडर। Isn't it amazing? Yeah, of course, the road is also, the traffic is not that much, but yes, it can give you 21 kilometers of average. This mid-size sedan segment, second only to Ciaz. None other vehicle in this segment can give you this much of average. All right.